हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको आरो बुक भाग 2 पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। पार्ट का नाम है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। अब देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। उसको देखने के पहले मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए, जिससे कि मैं अपने आगे की वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता के बहाने बताइए कि सब पर एक कर देने के माने क्या हैं। इसका अर्थ है भेदभाव अंतरवालगाबाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते हैं, उसी प्रकार कविता को भी किसी एक बात या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है। यहाँ पर बताया है कविता का कार्य है समाज में एकता लाना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। और अथवा प्रश्न है, कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं, कविता ने बताया है कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है, उसमें कल्पना की उड़ान होती है। कभी फूल खिलने की बात करता है, दूसरे शब्दों में खिलने की बात करता है। यहाँ पर दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वह लोगों को अपनी रचनाओं में से मुक्त करती है। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, कविता और बच्चों के क्रिया क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। वे हर जगह, हर समय व हर तरीके से खेल सकते, उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। इनमें निश्चयता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता की कल्पना भी कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पर कविता की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, ये बताए हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर, कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। उसकी जीवन अवधि असीमित है, वह कभी नहीं मुरझाती। उनकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। भाषा को सभ्यता से बरतने का क्या अभिप्राय है। इसका अर्थ है यह है कि कोई भी रचना के समय कवि को आडंबरपूर्ण भरी भरकम समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सहज व व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सके। यहाँ पर बताया है, इसका रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण यानी दिखावा नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए, अपने सरल शब्दों में ही प्रस्तुत करना चाहिए। छठवां प्रश्न देखते हैं, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु सीधी कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो सके। उत्तर है, बात का अर्थ है भाव, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम, दोनों का चोली दामन का साथ है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है।
इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चक्कर में उलझ जाता है। वह इससे गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि कठिन तथा नए शब्दों के प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। 7वां प्रश्न देखते हैं। बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों पर मुहावरों से मिलान कीजिए। एक साइड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बिंब मुहावरा और एक साइड सर पे दिखती है विशेषता। यहाँ पर अपन उत्तर में देखते हैं बिंब मुहावरा। बात की चूड़ी मर जाना, बात से कसावट का ना होना, बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना, पेच को कील की तरह ठोक देना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही समंजस बनना। यहाँ पर अब अपन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद बताइए। उत्तर, कविता के बहाने कुंवर नारायण के इन दिनों संग्रह से ली गई आज को समय। अब यहाँ पर आज के समय कविता के बावजूद को लेकर संकेत है साफ है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को तोड़ने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी और भविष्य की ओर है। कदम बढ़ाता बच्चा, कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्रा है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वे चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। यहाँ पर अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। बात सीधी थी पर कविता में कवि क्या कहता है। अथवा का प्रश्न देखते हैं। कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता बात सीधी पर कुंवर नारायण जी के यहाँ पर बता रहे हैं कविता बात सीधी पर कुंवर नारायण जी के कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व करते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन एक शब्दों को हम एक दूसरे को पर्याय के रूप में जानते रहे, उन शब्द के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का वर्णन सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह संकलित के साथ हो जाता है। यहाँ पर एक निश्चित खांचा होना ज़रूरी बताया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बात के भाषा में उलझने पर कवि ने क्या किया। उत्तर, जब बात भाषा में उलझ गई तो उसने सारी मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा। वह पेंच को खोलने के बजाय उसी से बिना किसी तरीके के कसता चला गया। इस काम पर उसे लोगों ने शाबाशी दी। चौथा देखते हैं प्रश्न। जोर जबरदस्ती करने पर बात के साथ क्या हुआ। उत्तर, कवि ने जब भावों को भाषा के दायरे में बांधने की कोशिश की तो बात का प्रभाव समाप्त हो गया। वह शब्दों के चमत्कार में खो गई और असरहीन हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों का सौंदर्य स्पष्ट करें।
पहला ये का वाला है, हा वाला है, इसका अपन सौंदर्य स्पष्ट देखते हैं। का पहला स्टार्टिंग है यहाँ पर। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि कविता प्रकृति से प्रेम लेती है और उसके आधार पर रचना की जाती है। फूल कविता के खिलने को नहीं जानते, वे सीमित समय के लिए जीवित रहते हैं। परंतु कविता रूपी फूल अमर है, कविताओं की महक सदा रहती है। कविता में साहित्यिक खड़ी बोली है। कविता का मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अलंकार बता रहे, प्रश्न अनुप्रास अलंकार आया, प्रश्न अलंकार है, मनोव्यकरण अलंकार है। पूर्ण कविता में लक्षणता है, मुक्त छंद होते हुए भी लय मिश्रित शब्दावली। अपन खा वाला देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भाषा की जबरदस्ती का वर्णन किया है। काय का वर्णन किया? भाषा की जोर जबरदस्ती का वर्णन किया है। कवि भाषा के सौंदर्य में उलझ कर रह गया है। उसने भाव की अपेक्षा भाषा पर ध्यान दिया और परिणाम स्वरूप भाव की गहराई समाप्त हो गई है और भाव भाषा के सौंदर्य में खो गया है। कवि ने भाषा की विस्तारता का वर्णन किया है। जोर जबरदस्ती अनुप्रास अलंकार है। चूड़ी मरना लक्षणिक प्रयोग है। लक्षणता है, साहित्यिक खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, मिश्रित शब्दावली है, भाषा सहज व सरल है, गतिशीलता दृश्य चित्र है। यहाँ पर छठवां प्रश्न देखते हैं। बात सीधी पर कविता है। काय पे? बात सीधी पर कविता के आधार पर बात की चूड़ी मर जाने का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक बताता है कि यहाँ पर कवि भाषा को तोड़ने मरोड़ने के कारण उसका जो मूल प्रभाव था वह नष्ट हो गया है। सिद्धांतों व सौंदर्य के चक्कर में मूल भाव ही समाप्त हो गया है। उसकी अभिव्यक्ति कुंद हो गई है, वह भावहीन बनकर रह गई है। अब अपन सातवां प्रश्न देखते हैं। कवि ने कथ्य को महत्व दे दी है। अंश भाषा को बात सीधी पर के आधार पर तर्क मत उत्तर दीजिए। अपन उत्तर देखते हैं। बात सीधी पर कविता में कवि ने कथ्य को महत्व दिया है। कवि ने जब सीधी व सरल बात को कहने के लिए चमत्कारिक भाषा को माध्यम बनाया चाहे तो भाव की अभिव्यक्ति ही नष्ट हो गई। मूल कथ्य के पीछे छूट गया है और सिद्धांत व सौंदर्य प्रमुख हो गए। यहाँ पर मूल कथ्य पीछे छूट गया है और यहाँ पर सिद्धांत को ही सौंदर्य प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आगे की वीडियो और जल्दी अपलोड कर सकूं। थैंक यू।